आप ही लोग बताइए, खतियानी लोगों का बेटा बेटी लोग को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बैठे बैठे कब चल जाएगा भीतर पता भी नहीं चलेगा। आप दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी लेके, और यहां पर तो जो आए सो कर ले। लेकिन अब नहीं चलेगा। हम सरना धर्म कोड लाए, असंवैधानिक हो गया। 32 का खतियान लागू किए, वो असंवैधानिक हो गया। पिछड़ों को 27% आरक्षण दे रहे, वो असंवैधानिक हो गया। नियुक्ति नियमावली में यहां के खतियानी लोगों को प्राथमिकता देने के लिए हम नियम बनाए, वो असंवैधानिक हो गया। अजीब हालत है। जो हम बनाते हैं यहां के लोगों के लिए, वो असंवैधानिक हो जाता है। वहीं इनका कर्नाटक में इन्हीं की सरकार है, वही एक कानून बनाते वो संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है। आप ही लोग बताइए। और 1932 हमारा है, रहेगा, और था तो है, ये सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, हो जाएगा, उसका आप चिंता ना करें। और नियोजन नीति भी आएगी और समय अनुकूल सारी चीजें होंगी। आदित्य महोदय, अभी थोड़ा सा इन लोगों ने अभी जो खरोच लगाया है हमें, और इसके षड्यंत्र के हिस्सेदार ये भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने हार नहीं मानी है। आज मौजूदा स्थिति से जो हमने जो समझौता हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। आप चिंता मत कीजिए, वो भी आएगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार आज कैबिनेट में किया बड़ा घोषणा, जिनमें झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर एक बार फिर मुद्दा हुआ गर्म। और झारखंड में 1932 को खतियान लागू करने में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार फिर जुट गए हैं, जिनमें कि शिबू सोरेन का कहना कि झारखंड का जो भी मूल निवासी आदिवासी झारखंड में 1932 से खतियान में रह रहा है, उनको यहाँ पर मूल अधिकार दिया जाएगा, जिनमें कि 1932 की खतियान हमारा मुद्दा था और रहेगा, और हम हार नहीं माने हैं। लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बोकारो वासियों को 170 करोड़ का यहाँ पर रुपयों के स्वराज दिया है। सीएम के यहाँ पर मॉडल डिग्री महाविद्यालय सहित करोड़ों की योजना का उद्घाटन का सिलसिला जारी रखा है। वहीं पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार यहाँ पर 1932 की खतियान पर भी बोले, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि 1932 की खतियान हम लोग को हर हालत में लागू करेंगे, और यह झारखंड में 1932 की खतियान जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। राज्य में तेजी गति से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्यहित एवं जनहित के सरकार कार्य योजना बना रही है, लेकिन यहाँ पर विरोधियों को यह खास नहीं आ रही है। वे हाई कोर्ट कचहरी झूठ फरेब और साजिश करने में बच गई है, जिनमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने गुरुवार को यहाँ पर बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी स्थित विनोदा बिहारी स्टेडियम की योजना में एक सभा में संबोधित करते हुए बोला। इस मौके पर उसने मॉडल डिग्री कॉलेज की सहित 170 करोड़ की योजना का उद्घाटन एवं सियासत किया है। साथ में बता दें 56.36 करोड़ की परिसंपत्ति का विवेचन किया है, जिनमें कि झारखंड सरकार ने अपने लिए कई योजना उद्घाटन करने की बात बोली है, और बोले कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें 100% आरक्षण देने की भी बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार कर रहे हैं। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि जब तक झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू ना कर ले तब तक यहाँ पर चैन से नहीं बैठेंगे। जिनमें कि बता दें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन नीति को जोड़ने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने राजनीति को संकेत दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि 1932 हम लोग का है और पहले भी था और रहेगा। राज्य के वर्तमान स्थिति से समझौता हमारी मजबूरी ना समझे। शेर का बच्चा हूँ, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया हूँ। उसने दहाड़ते हुए 100% आरक्षण और झारखंडियों को नौकरी देने की बात बोली।
बोले हैं उनके लिए उसने नियमावली बनाई है, लेकिन विपक्ष के कभी विरोधी विरोध कर रहे हैं और कभी हाई कोर्ट के यहाँ पर इन्हें जाकर लटका दिया गया है। अब आसू पार्टी भी यहाँ पर सीपी चौधरी मंत्री थे जो कि वर्ष 1985 का आधारित स्थानीय बनाई थी। आज आसू 1932 की खतियान मांग कर रही है। कुछ लोग गाड़ी घोड़ा और बंगला के लिए हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं और उन्हीं लोगों के कारण यह अस्थानीय बनी है। पूरे की सरकार ने यहाँ पर पूर्व की सरकार या नौकरी में बाहरी को भर दिया गया है। कोडरमा में 173 पदों पर हुई शिक्षक की नियुक्ति में 47% यूपी और बिहार के हैं। हालांकि पर सुरेश महतो ने उठाकर कहा कि यह मामला को वह पिछले 1932 की समर्थन थे और आज भी हैं। वर्तमान सरकार भले भूल जाए लेकिन जेएमएम का यहाँ पर इस फैसला में साथ दे रहे हैं, लेकिन झारखंड में कब तक 1932 की खतियान लागू होंगे उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सीएम बोले अब वर्तमान में खड़े हुए केंद्र और भाजपा के यहाँ पर सभी विरोध एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोपों लगा रहे हैं, लेकिन झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू होगा और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगी। जिन्हें बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि राज्य सरकार के द्वारा से ही यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा से मोहर जब तक नहीं लगेगा तब तक आगे प्रक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन जब भी यहाँ पर लागू करने की बात करते हैं तो असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है, जिनके कारण से यहाँ पर खतियानी लागू करने में थोड़ी विचलता आ रही है। और यहाँ पर बता दें झारखंड भाजपा पर भड़के हैं और सीएम का कहा है कि गरीबों का कमर किसने लूटा है और यहाँ पर झारखंड में जब तक 1932 की खतियान और मूल अधिकार को नियम ना लागू ना कर दे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही नियमावली पर झारखंड के छात्र भड़के हुए हैं और नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। झारखंड के छात्र पुलिसों में जमकर यहाँ पर लाठीचार्ज प्रदर्शन भी किया था। यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर झारखंड के छात्र का कहना कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलेगा, झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति रहना चाहिए। जबकि बता दें झारखंड के छात्र का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड में अभी यहाँ पर 60 और 40 का नियोजन नीति अगर झारखंड में लागू करता है तो मूल निवासी आदिवासी को ने बहुत ही ज़्यादा हानि होगा, क्योंकि झारखंड के युवा का मांग है कि 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाए। और झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में लगभग 5 लाख पदों पर नियुक्ति की बौछार होगी, क्योंकि झारखंड में अभी जितना भर्ती खाली है उनको झारखंड के मूल निवासी आदिवासी भरने की काम करेंगे। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार 5 लाख पदों पर प्रक्रिया एसएससी और जेपीएससी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बहाली कर दिया जाए, जिनमें कि झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, चौपरासी, होमगार्ड, पुलिस में सभी में भर्ती देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार तैयार हो गए हैं। अब झारखंड में बौछार आएगी, झारखंड में भर्ती की नियुक्तियों की बौछार।